नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 26 मई गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कायथा थाना क्षेत्र के आसिर में रहने वाले 72 साल के वृद्ध का शव नरवर थाने के हरनिया खेड़ी में एक कुएं में मिला है। मृतक के हाथ पैर बंधे हैं और गले पर रस्सी के निशान हैं। इससे मामला हत्या का लग रहा है। परिजनों ने गांव के 2 लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। दरअसल आसेर के हरिराम पिता मोदी जी की लाश हरनिया खेड़ी के पास मनोज गुजराती के कुएं में मिली। नरवर पुलिस ने 70 फीट गहरे कुएं से क्रेन की सहायता से शव बाहर निकाला। मृतक के दोनों हाथ बंधे हुए थे और गले में रस्सी का निशान था। परिजनों ने बताया कि वृद्ध सोमवार को गांव के 2 लोगों के साथ निकला था। आसिर के ही रहने वाले बालकृष्ण शर्मा उर्फ बल्लू पिता रामदेव और पास के गांव सारोला के रहने वाले गोकुल सिंह पिता करण सिंह पर परिजनों ने अपहरण की शंका जताई है। परिजनों के अनुसार दोनों संदिग्ध व्यक्ति सेवा सहकारी संस्था कायथा में केसीसी जमा कराने और बैंक में पैसों का सेटलमेंट कराने के लिए मृतक को साथ ले गए थे। हरिराम अपने साथ 1 लाख नगद और लगभग 2 लाख के हार झुमके सहित अन्य आभूषण भी साथ ले गए थे। नरवर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बेटे जितेंद्र ने यह आरोप लगाया कि 18 मई को पिता को बालकृष्ण शर्मा और गोकुल सिंह अपने साथ ले गए थे। 1 सप्ताह पहले हमने कायथा थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गोकुल सिंह अभी भी फरार है। बालकृष्ण शर्मा को अगर पुलिस गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। टीआई कृष्णकांत तिवारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का लग रहा है। सारे पहलुओं पर जांच बारीकी से की जाएगी। ये 18 तारीख से ही 10 बजे से लापता है। लापता नहीं, इनका अपहरण किया गया है। इस चीज़ की हमने शिनाख्ती थाने प्रभारी को, कायदा थाने को भी दी कि इन लोगों ने अपहरण किया। 2 व्यक्तियों का नाम भी बताया। एक उन्हें जो इसमें बालकृष्ण शर्मा पिता रामदेव और एक गोकुल सिंह पिता करण सिंह जो है कि सारोला का निवासी है। रामदेव जो है हमारे गांव का निवासी है। ये मेरी मम्मी और मेरे भाई घर पे ही थे। इनके सामने ही जो रामदेव जी है शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, वो साथ में लेके गया मेरे पिताजी को। इनके साथ में गोकुल सिंह कुछ रुपए भी साथ में लेकर, हाँ, 1 लाख रुपए नगद लेके गए थे केसीसी की रकम जमा करने के लिए, और साथ में कुछ जेवर भी ले गए थे कि जेवर कुछ रख के ने बैंक में जो भी अपनी बैंक का जो लेन देन है वो क्लियर कर लेंगे, पलटी कर देंगे। लेकिन इनका बीच रास्ते में ही अपहरण कर लिया या उसके बाद से ही पता नहीं है। 8 दिन 1 हफ्ता हो गया पूरे चक्कर लगाते लगाते। थाने प्रभारी को भी हमने सीसीटीवी कैमरा बता दिया कि जो पिताजी मेरे जेवर लेके निकले थे घर से, मेरी मम्मी साक्षी है, मेरे भैया जो सब देखने वाले, वो जेवर कायथा एरिया में ज्वेलर्स की दुकान पे ये गोकुल सिंह पिता करण सिंह बेचने के लिए निकला शाम के टाइम। इस बात की भी थाना प्रभारी को जानकारी दी हमने, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थाना प्रभारी द्वारा। हमें लगता है कि हाथ बंधे हैं तो ये शंका बिल्कुल पूरी जाती है कि मर्डर है, और इसकी एक सख्ती से जांच की जाएगी। इसमें न्याय संगत कार्य किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही मेरे द्वारा तो नहीं बरती जाएगी। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा, सही काम करूंगा। सर, परिजनों का किसी व्यक्ति विशेष पर एक आरोप है? बिल्कुल वो कह रहे हैं रुपए भी साथ में लेकर गए थे, कुछ रुपए भी साथ वो बिल्कुल जांच का विषय है। जो चर्चा कर रहे हैं वो सब जांच में शामिल किया जाएगा, और जो इन पर शंका कर रहे हैं उन पर भी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कैसी शंका है और स्पष्ट हो सकता है इसमें कोई और पर्सन ना हो, इसकी भी जाँच होगी। इसमें किसी प्रकार की कोताही हमारे द्वारा नहीं बरती जाएगी। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। प्रोफेशनल आईपीएस विनोद मीणा की अगुवाई में क्राइम ब्रांच के दस्ते ने प्रवीण राय उर्फ पप्पू राय को एसयूवी में सट्टा चलाते हुए इंदौर और उज्जैन के बीच से गिरफ्तार किया है। राय कार में सट्टा चला रहा था तो उसका बेटा घर से कारोबार कर रहा था। दोनों ने लैपटॉप के जरिए एक दूसरे को एक्सेस दे रखा था।
और इस तरह इनका गौरव धंधा चल रहा था। इनसे 3,71,000 रुपए नगद, एक फोर्ड एंडियोवर एसयूवी, 2 एलईडी लैपटॉप और 10 से अधिक मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग आईपीएल का सट्टा खा रहे थे। दरअसल प्रवीण उर्फ पप्पू राय ने पुलिस से बचने के लिए इंदौर में अपना ठिकाना बना रखा था। वह एसयूवी में बैठकर सट्टा कारोबार चलाता था। उसके लैपटॉप का एक्सेस बेटे के पास था और वह घर से कारोबार करता था। क्राइम ब्रांच को पप्पू की लोकेशन इंदौर और उज्जैन के बीच मिली थी। ऐसे में मोबाइल लोकेशन के आधार पर टीम ने दबिश दी और पप्पू राय को गिरफ्तार कर लिया। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पप्पू राय और उसके बेटे शुभम राय को गिरफ्तार किया गया है। इनके घर से 3,71,000 रुपए नगद मिले हैं। 2 एलईडी, 13 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 2 एलईडी, एक फोर्ड एंडियोवर गाड़ी पकड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि पिछले 10 माह के दौरान आईपीएस विनोद मीणा की टीम ने सटोरियों के विरुद्ध तीसरी बार कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये अवैध सट्टे का संचालन किया करता था। आमतौर पे ये उज्जैन में ना रह के इंदौर जाके इस चीज़ का संचालन किया करता था, तो उसको पकड़ने में काफ़ी तकलीफ आ रही थी हमको, तो हमें काफ़ी दिन लगे। हमें इन्फॉर्मेशन थी, सूचना थी, मुखबिर सूचना थी कि इस तरीके का कार्य करता है। तो आज सूचना के आधार पे हमने इसको ऑन द रोड, ऑन द वे इसको हमने पकड़ा। वहाँ से ये एंडेवर गाड़ी के अंदर जा रहा था, तो वहाँ से हमें कुछ कैश मिला। उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और पेन ड्राइव, ये सारी हमने सीज़ करी। उसके बाद जब हमने इसमें मोबाइल की तलाशी ली तो हमको पता चला कि इसके घर पे जो इसका पुत्र है वो इसको फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है। ये दोनों रिमोट एक्सेस से एक दूसरे के सिस्टम को एक्सेस करते हैं और वो भी यहाँ पे सट्टा खेल रहा है। हमने उसको वेरीफाई करने के लिए इनके घर पे दबिश दी, तो वहाँ से हमको काफ़ी कैश मिला। तो टोटल कैश जो इन दोनों से हमें सीज़ हुआ वो 3,71,000 के आसपास कैश सीज़ हुआ और 2 LCD टीवी सीज़ हुई, एक लैपटॉप और मोबाइल की संख्या भी मुझे पता नहीं है, बट 10-11 मोबाइल सीज़ हुए हैं, एक कैलकुलेटर और एक एंडेवर गाड़ी। शहर कांग्रेस गुरुवार को एक बार फिर युवा नजर आई। नए अध्यक्ष रवि भदौरिया का स्वागत अभिनंदन करने में युवाओं ने पूरी जान लगा दी। श्री महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई रैली में चारों तरफ युवाओं का हुजूम नजर आया। 100 से ज्यादा जगह पुष्प वर्षा कर अध्यक्ष का स्वागत किया गया। रवि भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का आदेश यूं तो 4 दिन पहले ही जारी हो गया था, लेकिन गुरुवार को शुभ मुहूर्त में उन्होंने पदभार संभाल लिया। दायित्व संभालने से पहले वे राजाधिराज श्री महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंचे और पूजन अर्चन के बाद रैली शुरू हुई। महाकाल चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सत्ती गेट, कंठाल चौराहा होते हुए रैली क्षीर सागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंची। रास्ते पर भदौरिया का स्वागत अभिनंदन होता रहा। युवा जोश से भरे हुए दिखाई दिए और उन्होंने भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। रवि भदौरिया ने कहा कि युवा साथी जोश से भरे हुए हैं और हमारा सबसे पहला लक्ष्य उज्जैन नगर निगम में कांग्रेस की नगर सरकार और महापौर बनाने का है। हम 2023 में प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर सर्वप्रथम मैंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और बाबा महाकाल से ये प्रार्थना की कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में नगर सरकार बने, कांग्रेस का महापौर बने और मध्य प्रदेश में 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हुए पुनः एक बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बने। मेरा आज की रैली के बाद अगला जो कार्यक्रम होगा, मैं 54 ही वार्ड में डेली एक वार्ड में जाकर वहाँ की जन समस्याओं को सुनूंगा और वहाँ के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठजनों को साथ में लेकर काम करूंगा। नानाखेड़ा थाने के जरखोदा में किसान पर गांव के दबंगों ने सेड़ा फाड़ने के विवाद में तलवार से हमला कर दिया। जब परिजन किसान को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने लगे तो दबंगों ने ट्रैक्टर अड़ाकर गाड़ी का रास्ता रोक दिया। जैसे तैसे परिजन किसान को लेकर अस्पताल पहुंचे। दरअसल जरखोदा के रहने वाले इस्लाम पटेल का खेत की जमीन के सेड़े को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते गांव के मुंशी, हैदर, मुजाहिद,
जावेद, साहिल पटेल एवं अन्य 10 लोगों ने इस्लाम पिता खुदा बख्श पटेल और उसके बेटे आरिफ पटेल पर तलवारों से हमला बोल दिया। इस्लाम और आरिफ को घातक चोट आई। परिजन इन्हें कार में डालकर जब अस्पताल ला रहे थे तो दबंगों ने ट्रैक्टर अड़ाकर रास्ता रोक दिया। खैर, जैसे तैसे इस्लाम पटेल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। उनके मुताबिक जब वो अस्पताल के लिए आ रहे थे तो दबंगों ने गाड़ी के सामने रास्ते पर ट्रैक्टर लगा दिया। लगभग 20 मिनट के बाद अन्य लोगों की समझाइश देने पर रास्ता खोला गया। एक तो साहिल, एक मुजाहिद, एक जावेद, एक हैदर, कितने लोग थे साथ में? एक अलादीन, 10-15 जने थे और बहुत से और बाकी मेरे को पता नहीं आ रहा। 10-15 जने साथ में ऊपर तो खेत के पास में पानी आनी चल रहा था, वहाँ पे झगड़ा हो गया। वहाँ से घर आया, घर आके उन्होंने मारा मेरे को। गाड़ी भी रोकी, सब ट्रैक्टर खड़ा कर दिया उन्होंने रास्ते में। गाड़ी नहीं निकलनी थी, फिर वहाँ पे गाड़ी करीब 20 मिनट हमारी गाड़ी खड़ी रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस अफसरों के साथ महाकाल नानाखेड़ा क्षेत्र की होटलों की जांच की। एडीएम संतोष टेगोर ने बताया कि महाकाल एवं नानाखेड़ा क्षेत्र में होटलों की जांच की गई है। इसमें रजिस्टर और पार्किंग भी देखे गए। यह भी पता लगाया गया है कि होटल में ठहरने वालों की आईडी की जांच भी की जा रही है या नहीं। फिलहाल कहीं कोई गड़बड़ी नहीं निकली। पहले सबसे पहले यह अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों के द्वारा पहले से ही होटल संचालक और उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ में हम लोगों ने 2 मीटिंग आयोजित कर चुके हैं और सभी को हम लोग ये बता चुके थे कि आपको किन किन निर्देशों का पालन करना है, किस तरीके से आपको पार्किंग में अपने व्हीकल्स भेजने हैं, किस तरीके से आपको उनकी आईडीज़ रखनी है, किस प्रकार की अन्य चीज़ें करनी है। उसी तारतम्य में आज हम लोग महाकाल थाना क्षेत्र, नानाखेड़ा बस स्टैंड क्षेत्र और 2-3 जगह पर नीलगंगा थाना क्षेत्र में हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और जो भी नियम के विरुद्ध पाया जाएगा उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों की ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। पेट्रोल डीजल डीलर्स ने कमीशन बढ़ाने को लेकर बुधवार शाम 2 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद रखे। हालांकि इसका उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, ना ही सरकारी वाहनों को दिक्कत आई। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद तेल कंपनियों ने डीलर्स का कमीशन नहीं बढ़ाया है। इसके चलते मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने बुधवार शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक 2 घंटे के लिए प्रतीकात्मक तौर पर पंप बंद रखे। हालांकि इसका असर आम आदमी पर कम ही देखा गया, क्योंकि इस समय में कम ही लोग पेट्रोल डीजल लेने निकलते हैं। पिछले 5 सालों से पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का कोई भी कमीशन नहीं बढ़ा है पेट्रोल डीजल पर। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। और दूसरा, जो इस तरीके से रेट कम कर रही है गवर्नमेंट, उससे हमें आपत्ति नहीं, हमें खुशी है। परंतु शनिवार को रेट कम करना वो गलत है। तो टैक्स कम हो रहा है, तो टैक्स को हमने जमा करा है गवर्नमेंट को, वो टैक्स हम चाहते हैं हमें वापस कर दिया जाए। फूड फाउंडेशन यूके ने जूम पर लर्निंग सेशन ऑन सिटीजन एंगेजमेंट कार्यक्रम किया। सूरत, नैरोबी, सागर और गोवा के प्रतिभागियों ने अपने शहर के लिए अपना दृष्टिकोण और लक्ष्य प्रस्तुत किया। इसमें उज्जैन के निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता भी शामिल हुए। अंशुल गुप्ता ने टिकाऊ खाद्य उत्पादन, भंडारण, वितरण एवं खपत पर बात की। इसके साथ 2028 के सिमस्त पर भी चर्चा की गई। स्थायी जीवन शैली और अच्छी उपभोक्ता भोजन की आदतों के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए दोने में दोना अभियान चलाने का आइडिया दिया। अभियान का सार्वजनिक शुभारंभ जल्दी ही होगा। फूड फाउंडेशन में सिटी फूड पॉलिसी और स्ट्रेटेजी इंचार्ज फ्लोरेंस पार्डो के संबंध में सवाल पूछे गए। और अब खबरें दे दनादन। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु मतदाताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव मोबाइल ऐप बनाया गया है। चुनाव मोबाइल ऐप के माध्यम से मतदाता द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम सर्च करना, अभ्यर्थी की जानकारी एवं चुनाव परिणाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। चुनाव मोबाइल ऐप आयोग की वेबसाइट एवं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। यह ऐप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर ही कार्य करेगा। देवास रोड स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड पर ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में
बच्चों को सॉफ्टबॉल खेल की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। तकनीक में निपुण कर बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र पुलिस लाइन ग्राउंड पर सॉफ्टबॉल से कई खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय खेल स्पर्धाओं में सहभागिता कर जिले के लिए पदक अर्जित किए हैं। केरल के त्रिवेंद्रपुरम में हुए नेशनल मास्टर गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए बैडमिंटन प्रतियोगिता में उज्जैन के योगेश बंदेवार ने सिंगल, डबल और मिक्स डबल तीनों ही इवेंट्स में 3 ब्रांज मेडल पर कब्जा जमाया है। योगेश बंदेवार महानंदा विक्रमादित्य बैडमिंटन क्लब में कोच है। योगेश बंदेवार की इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों ने बधाई प्रेषित की है। श्री माधव क्लब में उज्जैन जिला तैराकी संघ द्वारा प्रशिक्षण कैंप में तैराकी की आधुनिक विधाओं का लाभ ले रहे बच्चों को समापन के अवसर पर प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कैंप के समापन के अवसर पर जिला तैराकी संघ के संरक्षक एवं श्री माधव क्लब के काउंसलर प्रवीण वशिष्ठ एवं श्री माधव क्लब के सचिव शैलेश कलवाड़िया के मुख्य आतिथ्य में सभी तैराक प्रशिक्षित बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आकार सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कथक नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत कार्यशाला परंपरा के 30वें सोपान का समापन हुआ। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को समर्पित इस कार्यशाला में 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा 2 जून 2022 गुरुवार की शाम 4 बजे महाराणा प्रताप जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। शौर्य यात्रा सामुंडा माता चौराहे से देवास गेट, दौलतगंज, कंठाल चौराहा, क्षीर सागर होती हुई सामाजिक न्याय परिसर तक निकाली जाएगी। 2 दिन पूर्व 31 मई 2022 मंगलवार को चामुंडा माता चौराहे से 2 पहिया वाहन रैली और 1 जून को महाराणा प्रताप का दुग्धाभिषेक किया जाएगा। भारत विकास परिषद सांदीपनि उज्जैन का दायित्व ग्रहण समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बाल नृत्य प्रतिभा समृद्धि चित्तौड़ा एवं साना पटेल की देव वंदना नृत्य से हुई। आयोजन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश तीर्थ व मेला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान रहे और अध्यक्षता राष्ट्रीय अतिरिक्त महामंत्री प्रदीप अग्रवाल ने की। उज्जैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जन साहस संस्था देवास व बुनियादी संस्था उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हो रही हिंसा तथा बंधुआ मजदूर बाल श्रम की रोकथाम हेतु 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मध्यस्थता केंद्र जिला न्यायालय परिसर उज्जैन में किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु सौरभ मिश्रा ने 1,11,000 रुपए का दान निर्माण कार्य के लिए दिया। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक विष्णु सागर में टिफिन पार्टी के साथ हुई। इसमें कम से कम 1 बीघा में जैविक खेती करने का आह्वान किया गया। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।